हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के त्योहार के दौरान आप अच्छी से अच्छी फिल्म देखिए, सलार को ही देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सलार ने अपनी डे 3 को किस तरह का प्रदर्शन किया है, किस तरह की ऑक्यूपेंसी रही है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा प्रेडिक्शन क्या होने वाला है। डे 3 को सलार ने पूरे देश भर में कितना कलेक्शन किया है अगर इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो दिन था सलार के लिए बहुत ही ज़्यादा खास था। आज था संडे, आज था क्रिसमस चालू होने वाला है और क्रिसमस का लॉन्ग वीकेंड भी चल रहा है। ठीक है, तो छुट्टियां थी, काफ़ी लोग भर भर कर फिल्म देखने के लिए गए। ठीक है, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो कई जगह पर ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी रही। आफ्टरनून से इवनिंग तक की अगर मैं बात करूं तो घंटे भर में 50,000 से ज़्यादा टिकट्स सोल्ड आउट हो रहे थे। वहीं अगर एडवांस बुकिंग की बात करूं तो फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया था। तो कितना कलेक्शन कर सकती है डे 3 की अगर बात की जाए तो डे 3 पर हम आए इससे पहले हम जान लेते हैं कि फिल्म ने ओवरऑल कितना कलेक्शन कर लिया है। अगर दोस्तों डे 1 की बात करूं तो फिल्म ने 91 करोड़ का कलेक्शन किया। डे 2 की अगर मैं बात करूं तो फिल्म ने 57 करोड़ का कलेक्शन किया। बच्चे को पता है कि तेलुगु या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पहले दिन अच्छा खासा कलेक्शन होता है, दूसरे दिन ड्रॉप देखा जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अराउंड हम कह सकते हैं कि 50% के आसपास का ड्रॉप हमने देख लिया। ठीक है, तो क्या डे 3 को भी इतना ज़्यादा ड्रॉप देखा जाएगा? तो जवाब है इसका ना। जी हाँ, इसका जवाब है ना, क्योंकि डे 1 को जितना लोग देखना था वो देख लेते हैं, एक्साइटमेंट रहता है, फिर डे 2 को भी ड्रॉप देखा जाता है। लेकिन डे 3 की अगर बात की जाए, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्हें मौका नहीं मिला, वो भी फिल्म को देखने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने रिपीट में इस फिल्म को देखा है। तो तेलुगु में कोई ज़्यादा मेजर ड्रॉप नहीं देखा गया है। इनफैक्ट अगर तेलुगु के डे 2 के कलेक्शन की बात की जाए, जैसे कि कुछ 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन रहा था, तो डे 3 को भी बिल्कुल वैसा ही कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तकरीबन 30 से लेकर 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है तेलुगु में। अब हम बात करते हैं हमारे फेवरेट हिंदी की। हिंदी एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर किसी भी फिल्म को, स्पेशली जब वो पैन इंडिया रिलीज हो रही है, तो उसका हिंदी सर्किट में सक्सेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाहुबली प्रभास की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बाहुबली से, साहो से, और लेटेस्ट जो फिल्म आई थी इनकी आदि पुरुष, जो कि क्रिटिसिज्म का शिकार हो गई, अच्छा फिल्म नहीं था, मेरी नज़र में भी अच्छा फिल्म नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदी में एक हिसाब से दबदबा करने में कायम हुई थी। तो क्या सलार हिंदी में दबदबा कायम कर पा रही है? तो जवाब इसका है मिला जुला। पहले दिन इसने ज़्यादा दबदबा कायम नहीं किया, दूसरे दिन में इस फिल्म ने अपने आप को सस्टेन कर लिया, लेकिन तीसरे दिन में क्या ये अपना दबदबा कायम कर पा रही है? क्योंकि फिल्म के सामने डंकी लगी हुई है, एक्वामैन भी है, एक्वामैन को भी हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो टक्कर तो मिल रही है फिल्म को, और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फाइट भी चल रही थी। स्क्रीन्स भी उतने ज़्यादा नहीं मिले हैं। तकरीबन पहले दिन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा स्क्रीन नहीं थे, कुछ 2000 के आसपास स्क्रीन थे। फिर बाद में थोड़ी सी स्क्रीन में बढ़ोतरी देखी जा रही है, अराउंड 2300 के आसपास स्क्रीन्स हो गए हैं। तो अगर स्क्रीन में बढ़ोतरी हुई तो कलेक्शन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर खास तौर पर हिंदी की मैं बात करूँ तो दोस्तों हाँ, बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले दिन फिल्म ने जहां हिंदी में 16 करोड़ का कलेक्शन किया, तो दूसरे दिन 16.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया फिल्म ने। सस्टेन वे में कलेक्शन किया, ऊपर से प्रॉफिट 50 लाख का हो गया। अब बात करते हैं डे 3 को कितना कलेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, डे 3 को फिल्म जो है आराम से 16.5 करोड़ से हटकर आगे जाकर 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि हिंदी में फिल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, जिसका जीता जागता सबूत यह है कि मैं आपके सामने जेन्युइन पब्लिक रिव्यूज़ भी लेकर आता हूं, और वहां से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह हिंदी में लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हिंदी क्षेत्रों में इस तरह की फिल्मों को देखने के आदी नहीं है। हाल ही में उन्होंने केजीएफ देखी है, तो प्रशांत नील का डायरेक्शन कुछ अलग होता है। तो जब तक आप 2 पार्ट, फिल्म का अनाउंसमेंट ही किया गया है 2 पार्ट में, तो भाई एक ही पार्ट में आपको सब कुछ नहीं पता चलेगा, आपको 2 पार्ट देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें पता चलती है। तो ऐसा है।
कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल जो समझदारी से और ध्यान लगा कर फिल्म को देख रहे हैं और जिनको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की चाहत है, साउथ के फैंस हैं, तो वो तो ले रहे हैं, एकदम दिल से ले रहे हैं इस फिल्म को। तो हिंदी में 20 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, तो जहां अगर तेलुगु में ड्रॉप हो रहा है, जो उनका मेन मार्केट है, हिंदी में ग्रोथ देखा जा रहा है। हिंदी में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की ज़रूरत है, और भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की ज़रूरत है अगर फिल्म को 1000 करोड़ का जो माइलस्टोन है उसको टच करना है। फिल्म ने तो ऑलरेडी 295 करोड़ का जो कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड कर ही लिया है, ठीक है। और अगर बात करूं मैं इंडिया नेट बेस कलेक्शन की, तो फिल्म ने 2 दिनों के अंदर 150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर ही लिया है, 148 करोड़ का कलेक्शन कर ही लिया है। तो डे 3 को कितना कलेक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल मैं देखूं तो तेलुगु की बात की जाए और हिंदी की बात की जाए, ठीक है, तो तेलुगु में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 34 से लेकर 35 करोड़, हिंदी में अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ 20 करोड़। तो ओवरऑल 55 करोड़ इधर ही हो गया। और दूसरे जो रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ा में भी थोड़ा ग्रोथ देखा जा रहा है, और तमिल में भी सस्टेन वे में 3 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो रहा है, मलयालम में भी 2 से ऊपर का कलेक्शन हो रहा है। तो 60 करोड़ आराम से ये फिल्म बन जा रही है। जी हाँ, अगर डे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 60 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ये जो फिल्म है अगर 148 करोड़ का कलेक्शन 2 दिनों में कर रही है, तो 3 दिनों में अगर ऑल इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए तो 200 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। 60 करोड़ और ऐड कर दो तो आराम से 208 से लेकर 210 के आसपास का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 205 से लेकर 210 के बीच में आंकड़ा हमें देखने को मिल सकता है अगर इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए तो, ठीक है। तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को, और यही रिस्पांस आगे मिलता रहा तो बहुत जल्द ये जो फिल्म है अभी 3 दिनों के अंदर 200 कर ली है, तो बहुत जल्द 400 करोड़ भी कर लेगी। आज का जो दिन था बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, और आज के दिन भी फिल्म ने सस्टेन्ड वे में कलेक्शन किया। इनफैक्ट हिंदी में तो इस फिल्म ने ग्रोथ दिखा दिया। क्रिसमस का दिन है, ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए कि क्रिसमस का जब छुट्टी होता है तो कई लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। कोई लोनावाला, खंडाला, मैसूरू, उडुपी, गोकर्णा, गोवा, पौंडीचेरी, शिमला, जो भी कूल प्लेसेस हैं लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो फिल्म देखने के लिए आएंगे? हो सकता है, क्योंकि आपको बता दो इन दिनों मार्केट में अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो है फिल्म्स, इंडियन सिनेमा। कुछ टाइम पहले क्रिकेट चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, इस वक्त मार्केट में सिर्फ फिल्म्स चल रही है। और अगर छुट्टी की अगर बात की जाए तो लोगों के जहन में यही कि हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है, असर जो होता है फिल्म को ज़रूर मिल सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी रही है। क्या ऑक्यूपेंसी में डे 2 के मुकाबले डे 3 में गिरावट देखी गई? बिल्कुल नहीं, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं देखी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि तेलुगु में अगर डे 2 को ज़्यादा गिरावट देखी गई डे 1 के मुकाबले, तो क्या डे 3 में गिरावट देखी गई? बिल्कुल नहीं, सस्टेन वे में कलेक्शन हुआ है, ज़्यादा गिरावट नहीं देखी गई। अराउंड 75% की ही ऑक्यूपेंसी देखी गई है। अगर मैं तेलुगु की बात करूं, नाइट की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद में अराउंड 93% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, बेंगलुरु में 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। अगर तेलुगु की मैं बात करूं तो बेंगलुरु में एक्चुअली में तेलुगु लैंग्वेज में फिल्म तो देखते ही देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये कन्नड़ा में रिलीज हुई तो कन्नड़ा ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, हिंदी तो हिंदी भी प्रेफर कर रहे हैं। बेंगलुरु एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर एक लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में भी लोग फिल्म देख लेते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा चेन्नई की, तो 30% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। और विजयवाड़ा की बात करूँ तो 93% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। और गुंटूर की अगर बात करूँ तो 88% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। विशाखापट्टनम की बात करूँ तो 85% की ऑक्यूपेंसी। और जो भी दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पर 40, 50, 30, 20 ऐसे शोज़ लगे हैं, तो उन सबको देखा जाए तो एवरेज के हिसाब से वहाँ पर भी 70% के आसपास टोटल ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। तो एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी चली। और डे 3 को भी सस्टेन वे में तेलुगु सर्किट में स्पेशली, जहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने फिल्म को देख ही लिया है, अब जनता और एक्स्ट्रा बढ़ तो नहीं सकती, या तो वो रिपीट में देख सकते हैं या फिर जिन्होंने नहीं देखा है तो वही हो सकते हैं। तो फिर भी 70% के ऊपर का ऑक्यूपेंसी सस्टेन करने में कामयाब रही सलार, अगर तेलुगु सर्किट की बात की जाए। अब मैं बात करना चाहूँगा
तमिल की तो तमिल में भी 30% के आसपास की ऑक्यूपेंसी देखी गई। मलयालम में भी सस्टेन वे में कलेक्शन हो रहा है, जैसे कि 2 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ था डे 2 को, तो आज भी कुछ वैसा ही कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, यानी डे 3 की अगर बात की जाए। ठीक है, तो एक सस्टेन वे में कलेक्शन तो हो ही रहा है। कन्नड़ा में भी ठीक ठाक कलेक्शन हो रहा है, जितनी ऑक्यूपेंसी देखो 70% 80% के आसपास चल रही थी अगर डे 2 की बात की जाए, तो आज भी अराउंड 60% के आसपास की देखी जा रही है ऑक्यूपेंसी। तो एक सस्टेन वे में यहाँ पे भी हम कलेक्शन देख सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा हिंदी की, तो हिंदी में किस तरह की ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो मैं आपको बता दूँ डे 2 को अराउंड 35% की ऑक्यूपेंसी चल रही थी, लेकिन डे 3 की बात की जाए तो यहाँ पर अराउंड 50% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। जंप देखा गया है अराउंड 15% का, 15% आप बोल सकते हो, हाँ 35 है तो अगर 50 है तो हाँ, तो एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। ख़ास तौर पर अगर इवनिंग शोज़ की बात की जाए तो अच्छा खासा यहाँ पर रिस्पांस हमें देखने को मिला है। इवनिंग और नाइट में भी एक अच्छे खासे कलेक्शन हमें देखने को मिले थे अगर बात की जाए ऑक्यूपेंसी की या कलेक्शन की भी बात की जाए। तो ओवरऑल मैं अगर समराइज़ करके कहूँ तो डे 3 को 60 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है ऑल इंडिया नेटवीज कलेक्शन की बात करूं, और हिंदी में 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ फिल्म जो है 200 करोड़ का आंकड़ा इंडिया नेटवीज कलेक्शन के हिसाब से पार कर लेगी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से प्रदर्शन रहा है, ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी देखी गई स्पेशली हिंदी में, उस पर दोस्तों ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर अपने ओपिनियन। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।